नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं, हम कैसे लिंग को पहचानेंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। हम लिंग को कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। देखिए, लिंग, सबसे पहले लिंग की परिभाषा। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। शब्द जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। लिंग किसे कहते हैं कि शब्द जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्रीलिंग जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान, जिससे हमें पहचान हो सके, वे शब्द जिससे हमें पहचान हो सके कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है, लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हिंदी में जो लिंग है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यदि यही क्वेश्चन संस्कृत में आता है तो हम संस्कृत में लिंग 3 पढ़ते हैं, लेकिन परंतु हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक, अब है हिंदी में लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। जो लिंग की पहचान करते हैं, हम किन किन आधार पर लिंग की पहचान करते हैं। हिंदी में लिंग की पहचान हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। हिंदी में लिंग की पहचान हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 रूप के आधार पर। रूप के आधार पर कैसे उसकी बनावट है, उस आधार पर, अर्थात रूप के आधार पर लिंग का निर्धारण। नंबर 2 प्रयोग के आधार पर। हम जब वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तब उसमें हम जो शब्दों का चयन करते हैं, उसमें शब्द प्रयोग करते हैं, उस आधार पर भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। नंबर 3 अर्थ के आधार पर, जब हम अर्थ निकालते हैं, उस आधार पर भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। देखिए, अगला है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर, रूप के आधार पर हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे। रूप के आधार पर लिंग निर्धारण का तात्पर्य है, लिंग निर्धारण का तात्पर्य है व्याकरणिक बनावट। व्याकरणिक बनावट, जैसे पुल्लिंग, जैसे पुल्लिंग। अब देखिए, अकारांत, अकारांत और आकारांत। अकारांत माने जिसमें अंत में छोटा आ आए। अकारांत जिसमें अंत में छोटा आ आए। आकारांत जिसमें अंत में बड़ा आ आए। शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, अर्थात जिसमें अंत में छोटा आ आए अकारांत और जिसमें अंत में बड़ा आ आए आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, छोटा आ रहा है। सूर्य, चीता आकारांत है, बड़ा आ रहा है। घोड़ा भी आकारांत है, कपड़ा भी आकारांत है। देखिए, जैसे कपड़ा, तो अंत में क्या आ रहा है, बड़ा आ। बड़ा आ से जो बना आकारांत, आकारांत, तो ये आकारांत हुए। अर्थात अकारांत और आकारांत माने जिसके अंत में छोटा आ और बड़ा आ आए वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। दूसरा है हमारा वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में, वे भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं हम कल संज्ञा में पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। वे भाववाचक संज्ञाएं जिसके अंत में त्वा, वा,
और या प्रत्यय लगे होते हैं वे शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं। दूसरा हमारा क्या था, वे भाववाचक संज्ञाएं जिसके अंत में त्वा वा या प्रत्यय होते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे गुरुत्व, देखिए गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पा प्रत्यय। गौरव, वा, शौर्य, ये शब्द हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। तीसरा है हमारा जिनके शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, प्रत्यय जुड़े होते हैं, पा, पन, आव, आवा, खाना प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं। देखिए बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा आदि हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो किन किन विधियों से हम पहचान कर सकते हैं? नंबर 1, अकारांत और आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। नंबर 2, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, वा, या आदि प्रत्यय होते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं। नंबर 3, पा, पन, आव, आवा आदि प्रत्यय जिनके अंत में जुड़े होते हैं वे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब हमारा है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे? ये हमारा अभी रूप के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। रूप के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे? देखिए अब आकारांत शब्द, आकारांत बड़ा आ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, राम, ममता। देखिए इसमें अभी हम पढ़ेंगे कुछ अपवाद। जो आकारांत शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, उसमें हम आपको समझाते हैं आगे। अभी देखिए आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। अब इकारांत, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत माने जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है, एकारांत शब्द कहलाते हैं और वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रीति, तिथि, हानि स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें हमारे कुछ अपवाद हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं जो है तो इकारांत छोटी ई वाले, लेकिन वो पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। जैसे कवि, छोटी की मात्रा है लेकिन ये पुल्लिंग है। कपि पुल्लिंग है, रवि पुल्लिंग है। तो ये हमारे अपवाद हैं। अब देखिए इकारांत शब्द, इकारांत बड़ी ई जिनके अंत में बड़ी ई आए वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, रोटी, टोपी। देखिए रोटी बड़ी ई आ रही है पीछे, तो ये हमारा शब्द इकारांत है। इकारांत शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब देखिए आई, आई, या, आवट, आहट, ता प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से? आई, या, आवट, आहट, ता प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट आदि शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस प्रकार से रूप के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचान सकते हैं। अब हमारा है दूसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर से आशय है हमारा, जब हम वाक्य को लिखते हैं या हम उच्चारित करते हैं, अर्थात हम वाक्य को बोलते हैं, तब जिन शब्दों का प्रयोग होता है तो उनके जरिए हमें व्यक्त होता है, स्पष्ट होता है कि ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। जैसे प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण या कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। अर्थात जब हम वाक्य में वाक्य को लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तब कारक चिन्ह और क्रिया और विशेषण के आधार पर हम उस शब्द को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द में स्पष्ट पहचान कर सकते हैं।
जैसे देखिए विशेषण के आधार पर है, विशेषण है हमारा अच्छा, विशेषण है हमारा अच्छा, तो विशेषण के साथ पुल्लिंग शब्द आया लड़का, अच्छा लड़का। कभी ये नहीं कहा जाता अच्छा लड़की, हमेशा अच्छा यदि है तो वो उसके साथ पुल्लिंग आएगा, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग आएगा। स्त्रीलिंग विशेषण के आधार पर, विशेषण है हमारा अच्छी तो स्त्रीलिंग शब्द लड़की, ऑटोमेटिक हम उसको स्वतः ही पहचान सकते हैं। जब हमारा विशेषण स्त्रीलिंग है तो शब्द भी हमारा कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब देखिए कारक चिन्ह के आधार पर, कारक चिन्ह अभी हम आगे पढ़ेंगे। कारक चिन्ह विभक्ति जिसका लोप होता है यह प्रदर्शित है। राम का चाकू, राम का चाकू, राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, ये तो नहीं पढ़ा, प्रयोग करते हैं राम का पुस्तक पढ़ा, राम की पुस्तक पढ़ी। जब हम जैसे कोई हमारा मित्र आता है, उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो, हम कहते हैं राम की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो राम की पुस्तक का तो नहीं आया, कारक चिन्ह की का उपयोग हुआ है, का तो नहीं आया। इसीलिए जब राम की पुस्तक है तो पुस्तक कैसा शब्द है हमारा, हमें प्रदर्शित कर रहा है। क्रिया के आधार पर, क्रिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, आम कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। राम ने रोटी खाई, रोटी कैसी है, खाई, अब खाई है स्त्रीलिंग व्यक्त कर रही है तो रोटी कैसी हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। इसी आधार पर हम प्रयोग के आधार पर जब हमें एग्जाम्स देते हैं, पेपर आता है, कभी कभी कोई वर्ड ऐसा आ जाता है कि हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब हमें कुछ नहीं, वहां पर जो हमें शब्द दिया गया है उसका हम किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लें, और प्रयोग करने के बाद हम जब प्रयोग करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि अमुक शब्द दिया हुआ शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे एक शब्द आता है कैबिनेट, कैबिनेट, अब हम कैसे पता करें कि कैबिनेट जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है या हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो कोई भी सेंटेंस उठा करके बना लीजिए, कोई भी वाक्य बना लीजिए। देखिए जैसे हमने बनाया कि कैबिनेट का गठन हुआ, जैसे कैबिनेट का गठन हुआ, हमने वाक्य में प्रयोग किया कैबिनेट का गठन हुआ। हमें स्पष्ट हो रहा है कि कैबिनेट कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो जब हमें स्पष्ट ना हो तब हम उसको वाक्य में लिख लेंगे, प्रयोग करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि दिया हुआ शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है सूचना, सूचना कैसा शब्द है, सूचना कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सूचना कैसे पता करें, कैसे हम ज्ञात करें कि सूचना हमारा स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। तो सूचना को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं सूचना आई, सूचना आई, सूचना आई, यहां से हमें स्पष्ट हो रहा है आई ई का रान है अर्थात स्त्रीलिंग है। तो सूचना हमारा कैसा शब्द हुआ, सूचना हमारा स्त्रीलिंग शब्द हुआ है। अर्थात हम प्रयोग के आधार पर जब हमें कोई शब्द स्पष्ट नहीं होता है, उस शब्द को पहचान करने के लिए हम छोटा सा कोई वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि शब्द हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगला है हमारा अर्थ के आधार पर, अगला है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थात अर्थ के आधार पर कुछ शब्द समान होते हैं तथा लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से तो समान होते हैं लेकिन पहचान की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, लिंग की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। वो जैसे कैसे, कवि है तो कवि माने होता है कविता का गायन करने वाला, ठीक। अब स्त्रीलिंग में भी कविता का गायन ही करेगा, परंतु लिंग की दृष्टि से शब्द बदल जाता है। अर्थ दोनों का एक ही रहेगा, अर्थ दोनों का एक ही रहेगा।
लेकिन लिंग की दृष्टि से बदल जाता है। देखिए जैसे कवि है, ये पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग में कवित्री हो जाएगा। कब इत्री, स्त्रीलिंग कब इत्री, स्त्रीलिंग कब इत्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कब इत्री, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा हमारा शब्द है विद्वान। विद्वान शब्द वही है लेकिन अर्थ दोनों का भी समान रहेगा, लेकिन लिंग की दृष्टि से बदल जाता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री। अर्थ एक ही रहेगा, अर्थ के आधार पर अर्थ एक ही होता है, लेकिन लिंग की दृष्टि से वो चीज अलग होती है। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, महान का स्त्रीलिंग महती, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी। इस प्रकार से हम थोड़ी सी कुछ ही चुटकियों में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में स्पष्ट पहचान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।